हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 3। पार्ट 1 एंड 2 के अंदर हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटा मॉडल क्या है। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद एट्रीब्यूट क्या होता है, एंटिटीज़ क्या होती है, लॉजिकल एंड फिजिकल नेम क्या होता है एट्रीब्यूट के। और डेटाबेस को अगर क्रिएट करना है ओपन ऑफिस बेस में तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके 3 स्टेप भी हमने देखे थे। ओके, आपको याद ही होगा फ्रेंड्स कि हमारे सिलेबस में ओपन ऑफिस बेस है, तो उसके अंदर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे, उसके 3 स्टेप भी हमने देखे थे। और जो थर्ड स्टेप था उसके अंदर ये था कि डेटा टाइप को सिलेक्ट करना पड़ता है स्टेप नंबर 3 के अंदर। तो ये जो डेटा टाइप है वो क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था कि हर एक एट्रीब्यूट के लिए अलग अलग डेटा टाइप का यूज़ होता है। अब हम ये डेटा टाइप के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि डेटा टाइप एग्जैक्टली क्या होता है। तो बेस के अंदर जो अवेलेबल डेटा टाइप्स है वो हम पढ़ेंगे। तो डेटा टाइप्स अवेलेबल इन बेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, जिसके नेम है अल्फान्यूमेरिक टाइप, कैलेंडर टाइप एंड बाइनरी टाइप। बेस के अंदर 3 कैटेगरी के डेटा टाइप्स होते हैं। ये एमसीक्यू हो रहा है फ्रेंड्स, याद रखना है कि बेस के अंदर कितनी टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कितनी कैटेगरी के डेटा टाइप्स होते हैं। तो 3 कैटेगरी के, जिसके नेम क्या है वो भी याद रखना है, अल्फा न्यूमेरिक, कैलेंडर टाइप एंड बाइनरी टाइप। अब हम फर्स्ट देखने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक टाइप। तो अल्फा न्यूमेरिक टाइप का यूज़ कब होता है? When we wish to enter a data that consists of letter, number as well as special character, then we can select one of the data type alphanumeric type. जब ऐसे कोई एट्रीब्यूट के अंदर हमें ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जिसके अंदर लेटर भी है, नंबर भी होता है, स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, तब हम अल्फ़ान्यूमेरिक टाइप का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एड्रेस, अगर हमें एड्रेस का यूज़ करना है तो एड्रेस में ये तीनों का यूज़ होता है। ओके, तो एड्रेस के लिए हम अल्फ़ान्यूमेरिक टाइप का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन सिलेक्ट टेक्स्ट वर्कर एज डेटा टाइप फॉर एड्रेस फील्ड। हमें एड्रेस फील्ड के लिए कौन सी डेटा टाइप को सिलेक्ट करनी पड़ेगी? टेक्स्ट वर्कर। ओके, अल्फ़ान्यूमेरिक टाइप के अंदर 4 डेटा टाइप होती है, जिसके नेम ये है मेमो, टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर, टेक्स्ट वर्कर, टेक्स्ट वर्कर इग्नोर केस। ओके, तो हम ये देखेंगे कि ये जब लॉन्ग वर्कर का यूज़ कब होता है, टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर का यूज़ कब होता है, टेक्स्ट वर्कर एंड टेक्स्ट वर्कर इग्नोर केस का यूज़ कब होता है। एड्रेस अगर हमें सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट में हमने एड्रेस लिया है तो एड्रेस के लिए किसका यूज़ होगा? टेक्स्ट वर्कर का यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि मेमो लॉन्ग वर्कर जिसकी मैक्सिमम लेंथ है 2 GB, तो वो क्या करेगा? स्टोर अप टू द मैक्सिमम लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूज़र। यूज़र ने जो लेंथ इंडिकेट की होगी उससे भी ज़्यादा वो स्टोर करता है। इट एक्सेप्ट एनी UTF कैरेक्टर। अब आपको लगेगा कि ये UTF कैरेक्टर सेट क्या है? UTF-8 ये 1 टाइप का कैरेक्टर है जिसका फुल फॉर्म है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ओके, तो फ्रेंड्स याद रखना है, जैसे कि आस्की सुना होगा आपने, आस्की कैरेक्टर सेट होता है, यूनिकोड कैरेक्टर सेट होता है, वैसे ही है UTF-8 कैरेक्टर। तो MCQ में ये भी आ सकता है कि अल्फ़ा न्यूमेरिक में कितनी डेटा टाइप होती है, तो 4 डेटा टाइप होती है। लॉन्ग बैरकर की मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 2 GB है, ये भी MCQ हो सकता है। कि लॉन्ग बैरकर कौन से कैरेक्टर का यूज़ करता है, तो UTF-8 का यूज़ करता है, ये भी MCQ हो सकता है। ओके, देन UTF का फुल फॉर्म क्या है, ये भी MCQ हो सकता है। तो बहुत सारे MCQ इसमें से हो सकते हैं। ये लॉन्ग वर्कर का यूज़ कब होता है? जब हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव डेटा ज़्यादा है। ओके, कि अगर इसे डिस्क्रिप्शन रखनी है, एट्रीब्यूट में डिस्क्रिप्शन नाम का कोई फील्ड रखना है कि डिस्क्रिप्टिव डेटा ज़्यादा है, तब लॉन्ग वर्कर का यूज़ होता है। सेकंड है टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर। यहाँ पे फिक्स के नाम पर से ही आपको पता चल गया होगा कि जब हमें ऐसा लगता है कि जो लेंथ है जो हम एंटर करने वाले हैं उसकी जो लेंथ है वो स्पेसिफाई है, एग्जैक्ट हमें पता है, जैसे कि पासपोर्ट नंबर होता है, लाइसेंस नंबर, पिन कोड, कि जिसकी लेंथ क्या होती है कि उसकी फिक्स होती है, नंबर ऑफ कैरेक्टर फिक्स होते हैं, तब हम टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। देन थर्ड है टेक्स्ट वर्कर।
स्टोर अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ नो पैडिंग। ये क्या करेगा, जो भी अपने स्पेसिफाइड लेंथ दी है उससे वैसे ही वो स्टोर करता है। सेम एज लॉन्ग वैरकर, ओके, जैसे लॉन्ग वैरकर में स्टोर अप द मैक्सिमम लेंथ और नंबर इंडिकेटेड बाय यूज़र, तो वैसे ही यहाँ पे स्टोर अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ, जो आपने लेंथ स्पेसिफाई की है उससे भी ज़्यादा वो स्टोर कर सकता है, लॉन्ग वैरकर के जैसा। देन लास्ट है टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस। टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस कब यूज़ होता है, जब हमें पता नहीं होता कि जो यूज़र है वो कैसा डेटा एंटर करने वाला है। फॉर एग्जांपल कि आपने फर्स्ट नेम का एट्रीब्यूट लिया है, तो जो यूज़र है वो फर्स्ट नेम कैपिटल में लिखेगा या स्मॉल में लिखेगा, वो हमें पता नहीं है, ओके। तब हम टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वे क्या करेगा कि जो कंपेरिजन है उसे इग्नोर करता है। स्टोर ऑफ द स्पेसिफाइड लेंथ, कंपेरिजन आर नॉट दिस सेंसिटिव, स्टोर कैपिटल्स एज यू टाइप देम। आपने जो टाइप किया है वैसे ही वो स्टोर करता है। Character data type has different nature. It is used when we are aware of exact number of characters to be entered in the field. कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ कब होता है, जब हमें पता होता है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, नंबर मतलब कि जो फील्ड है उसकी लेंथ क्या है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, तब हम कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज़ इट इन केस ऑफ लाइसेंस नंबर, पासपोर्ट नंबर एज वेल एज पिन कोड। The character data type though has a limitation on number of characters that can be used. To store descriptive data which has more than 255 characters, then memo data type is used. आपको ये चार समझ में आ गई होगी, ओके, कि मेमो का यूज़ कब होता है, जब ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है तब मेमो लॉन्ग वैरकर का यूज़ होता है, और जब ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं अप टू 60 हैज़ मोर देन 255 कैरेक्टर, हमारा जो डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है वो मोर देन 255 कैरेक्टर से भी ज़्यादा होता है, तब हम मेमो डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। और ये डेटा जो डेटा टाइप है, दिस डेटा टाइप अलाउ टू स्टोर टेक्स्ट डेटा अप टू 64,000 कैरेक्टर्स, ओके, और मोर देन 64,000 कैरेक्टर तक भी ये डेटा टाइप अलाउ करती है। तो ये भी MCQ हो रहा है, हमें याद रखना है कि कितने होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव डेटा में, कितने कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए, तो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा होना चाहिए, तब इसका यूज़ हम कर सकते हैं, ओके। दिस डेटा टाइप अलाउ अस टू स्टोर एनी डेटा अप टू 64,000 कैरेक्टर्स। टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस inefficient when the fields are used for searching and it is unsure that whether user will enter searching text in lowercase or uppercase. For example, first name or last name can be stored in text वैरकर इग्नोर केस। तो ये डेटा टाइप के ऊपर से आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का यूज़ हमें करना है तो हमें कौन सी डेटा टाइप को सिलेक्ट करनी पड़ेगी, टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस का यूज़ करना पड़ेगा। Note that computers have different way of storing alphanumeric characters. For example, there is the ASCII code that needs only 1 byte to store a characters. मैंने आपको आगे ही बताया कि ASCII है जो वो कैरेक्टर सेट है जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि जो ASCII कोड है वो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कितने बाइट का यूज़ करता है, तो ओनली 1 बाइट। याद रखना है फ्रेंड्स, ASCII कोड जो है वो कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक ही बाइट का यूज़ करता है। Unfortunately, this limit the number of possible characters that you can use only 256. Although enough for many applications, it falls short if you want to have access to expanded character set like Gujarati or Hindi character. Standard that allow for a larger numbers of characters have been developed like Unicode that use more byte per character. ओके, अब हमें लगता है कैरेक्टर ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, हमें यूनिकोड कैरेक्टर सेट का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप गुजराती और हिंदी कैरेक्टर सेट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसे एक्सपेंडेड कैरेक्टर सेट भी बोला जाता है, ओके।
जो गुजराती और हिंदी कैरेक्टर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि जो यूनिकोड कैरेक्टर सेट है वो पर कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा बाइट का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, ये पैराग्राफ के अंदर आपको क्या याद रखना है कि जो आस्की कोड है, तो आस्की कोड एक कैरेक्टर के लिए एक ही बाइट का यूज़ करता है। देन यूनिकोड कैरेक्टर सेट है वो एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा बाइट का यूज़ करता है। तो 2 MCQ हो यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट MCQ, आस्की का फुल फॉर्म याद रखना है आपको। ओके, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो आपको ये भी याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये समझ में आ गया आपको कि यूनिकोड कैरेक्टर सेट क्या होता है, आस्की कैरेक्टर सेट क्या होता है। ओके, तो फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने जो अल्फान्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो पढ़ी है वो क्या कंसिस्ट करता है। तो लेटर्स, नंबर एज वेल एज स्पेशल कैरेक्टर कंसिस्ट करता है। अगर MCQ में ये भी आ सकता है कि एड्रेस के लिए कौन से डेटा टाइप का यूज़ होता है, तो एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट वर्कर का यूज़ कर सकते हैं। ये भी MCQ में आ सकता है कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के लिए किसका यूज़ होता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट वर्कर का यूज़ कर सकते हैं। दैन डिस्क्रिप्टिव के लिए लॉन्ग वर्कर का यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे MCQ यहाँ पे हो रहे हैं जो हमें याद रखना है। इसके बाद ये MCQ भी आ सकता है UTF का फुल फॉर्म, ये भी आ सकता है, या फिर टेक्स्ट फिक्स कैरेक्टर डेटा टाइप में कौन से कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है, तो UTF-8 को एक्सेप्ट करता है, ये भी MCQ में आ सकता है। देन मेमो डेटा टाइप है वो कितने कैरेक्टर को अलाउ करता है, तो वो कितने कैरेक्टर को अलाउ करेगा, मोर देन 255 कैरेक्टर को अलाउ करता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टाइप हमारा यहाँ पे फिनिश हो रहा है, अल्फान्यूमेरिक टाइप। ओके, थैंक यू।